अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। अच्छा जनाब, पार्ट 4 काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे हैं। असल में यह है कि यहाँ पे आके कुछ रूटीन इस तरह की हुई है डॉक्यूमेंट को लेके, काम को लेके, तो वो टाइम ही नहीं मिल रहा। और पिछले 2 दिन से लगातार मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जो है बारिश ही वो जान नहीं छोड़ रही। परसों भी निकला था, कल भी निकला था, लेकिन भाई बारिश थी। तो आज यह मौसम तो आज भी बारिश का, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है, देख रहे हैं। तो जनाब, लास्ट पार्ट में जो बात की थी, मेरे ख्याल से उस टाइम हम थे क्रोशिया में, जैसे हमें पुलिस ने पकड़ा था और वहाँ से जो मेरे पार्ट किया वो ब्रेक हो गई थी। और आज का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इटली तक जितना भी है ये मैं कोशिश करूँगा। पहली वीडियो में बड़ा ही ज़्यादा डिटेल में बताता रहूँ, थोड़ा सा शार्ट और मेन आपको बताता हूँ कि जो क्रोशिया से फिर डिपोर्ट होने के बाद जो दूसरी ट्राई है, कैसे हम जो है वो पहुँचे हैं इटली तक। सो जनाब, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं लास्ट से। सो उस टाइम लास्ट पार्ट जिन्होंने देखा उनको मैंने बताया था कि सिंपली हम एक पॉइंट पे बैठे थे, वहाँ पे जनाब पुलिस आ गई। पुलिस ने हमें सबको पकड़ लिया। पकड़ के हमारे जो हाथ हैं वो सब के शूज़ से लेसेस वगैरह निकाल के हमारे हाथ हैं जो वो सब के बांध दिए, उल्टा हमें लिटा दिया। बाकी अभी इस वक्त मैं पार्क में हूँ। मुझे ये पार्क को देख कर ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, सेम वही याद आ रही है डंकी। कुछ इसी तरह के मिलते जुलते दरख्त हैं, इसी तरह के मिलते जुलते नहीं हैं ही, सेम हमें उल्टा उल्टा दिया। उसके बाद कुछ वहाँ पे वो वेट कर उन्होंने कॉल की और पुलिस वाले आए तकरीबन, और उन्होंने सब ने फिर आके हमें लगाया एक लाइन में निकाल के तकरीबन वहाँ से 30-40 मिनट हम मेरे ख्याल से चले। तो उसके बाद हम जो है वो एक मेन रोड पर पहुँचे। आगे भी पुलिस थी, पीछे भी बोले, साइडों पे भी। और जो मैंने बताया था जो लड़के भागे थे, अब भागने वालों को कोशिश किया कि जो तो अगर पुलिस आ जाए तो पकड़ाई दे देते हैं आराम से, उनकी तो बचत हो जाती है। लेकिन जो भागते हैं उनको पुलिस उनकी सही से रोल करती है। तो यही हम रास्ते में आए, हमारे साथ जो लड़के भागे हुए थे वो आगे से पुलिस आई, उन्होंने पकड़ लिया था उनको। बात कर रहा था अगर तो आप भाग निकलते हैं और भागने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपकी सही से रोल करती है। सो हम जैसे रास्ते में आ रहे थे, हमारा जो एक लड़का था पाकिस्तानी था और एक नेपाली था जो भागे हुए थे। कुछ तो भाग भी गए थे, मतलब वो नहीं पकड़ाई हुई उनकी। अब इन दो की पकड़ाई हो गई थी। अब जो नेपाली था उसकी बचत हो गई थी कि उसके जो हाथ से वो खून निकलना शुरू हो गया था। तो इस तरह की अगर चक्कर हो जाए तो पुलिस कुछ भी नहीं कहती। और दूसरे को पुलिस वाले ने पूछा कि तुम क्यों भागे, तो उसने बोला कि वो गोलियाँ चली हैं और उन गोलियाँ चलने की वजह से जो है मैं डर गया हूँ और इसी वजह से भागूँ क्योंकि मुझे पहले गोली लगी हुई है। सो हाँ, उसकी टांग में पहले गोली लगी हुई थी, पुलिस वाले ने देखी। सो दोनों की बचत हो गई। उधर आके फिर हमें बिठा लिया, पूछे लीडर कौन है। तो जो था हमारा लीडर वो कह रहा था उसको, यानी नेपाली इंग्लिश बोल रहा था जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था, कि इनको बोलो कि जो लड़के भागे हैं लीडर में उनमें से भाग गए हैं। उसने भी यही बोला, ठीक है मान गई पुलिस वाले, जो लीडर भाग गया। सो उसके बाद दोबारा लाइन में लगा लिया जनाब। पहाड़ों से होते 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 हम आए एक मेन पॉइंट पे, मतलब मेन रोड था। मेन रोड पे हम जैसे ही आए हैं तो आगे पुलिस की गाड़ियाँ थी जो कैदी वाली होती हैं, उन्होंने पकड़े हुए थे सेंट्री वाले पाइप। उसके बाद और भी बड़े बड़े सोटियाँ। अब हमारे जहन में ये बात हो गई थी अब ये मारेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। सो उन्होंने बोला सब जो है अपने मोबाइल निकाल लो। सब ने मोबाइल निकाल लिए, ठीक है। सब उन्होंने एक छापर में डाली। उसके बाद अब बैग अपने चेक कराओ, सबके बैग चेक किए। बैग चेक करने के बाद पावर बैंक, चार्जर, यानी ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोला ठीक है ये ले ली और बैग हमें वापस कर दिए, ठीक है। उसके बाद बैग कहते हैं सब पहन लो, अब पहन लो। लेकिन हमारे जहन में ये था कि अभी ये इन्होंने पाइप पकड़े हुए हैं तो मारेंगे, मगर ये है कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हुआ जनाब। उन्होंने हमें बोला सब गाड़ी में एंटर हो जाओ। 2 गाड़ियाँ थी, हम 36 बंदे थे, दोनों गाड़ियों में तकरीबन पूरे आ गए। उसके बाद जनाब गाड़ी जो है वो सफ़र हमारा फिर शुरू हो गया। अब गाड़ी तकरीबन 20 मिनट चली है, हम डरे हुए अभी पता नहीं क्या करते हैं। फिर 30 मिनट। सो हमारे जहन में ये था कि अभी तो हम बॉर्डर के बिल्कुल पास ही हैं, तो गाड़ी अभी इतनी दूर जा रही है, हमें कैंप में ले जाएं। लेकिन कैंप वाला कोई सीन नहीं था। तकरीबन हम एक स्टेशन, मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन पे गए हैं। वहाँ पे भी और भी गाड़ियाँ थी, और भी वहाँ पे मतलब किसी और पॉइंट से उन्होंने कुछ पकड़े होने हैं जनाब, वो भी थे।
स्टेशन पर रुके हैं 5-10 मिनट। उसके बाद फिर वो उन्होंने गाड़ियाँ जो दोबारा स्टार्ट कर ली हैं, और गाड़ियाँ दोबारा स्टार्ट करने के बाद तकरीबन फिर मेरे ख्याल से कोई 40 मिनट गाड़ियाँ चली होनी है। 40 मिनट गाड़ियाँ चलने के बाद फिर आगे एक जगह पुलिस थी, वहाँ पे आके उन्होंने गाड़ियों की ब्रेक लगा ली। गाड़ियों की ब्रेक लगाने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक गड़ा बनाया हुआ था, मतलब टोया बनाया थी ना, उसमें जो है वो हमें सारे पहले गाड़ी से उतारा, बोला सब अपने बैग ले आओ। जनाब सारे हम अपने जो बैग हैं वो लेके आए हैं, उधर फेंके हैं। ठीक है, उस आग लगाई हुई थी उन्होंने। हमारे पास जो था थोड़ी बहुत उम्मीद, पानी शानी हर चीज़, वो सारा जनाब उस आग में चला गया। और उसके बाद फिर पानी भी हमारे पास, फ़ोन भी, सब कुछ जाता रहा। अभी जो फ़ोन है वो भी हमारे देखते देखते उन्होंने, कुछ फ़ोन है मतलब सारे नहीं फेंके, लेकिन कुछ फ़ोन थे जो उन्होंने आग में फेंक दिए थे। तो ये है कि उसके बाद फिर हमें दोबारा गाड़ी में बिठाया, फिर 10 मिनट चले हैं। 10 मिनट चले फिर हमें जनाब ले आए बॉर्डर पे। अब बॉर्डर पे उन्होंने क्या किया है, अच्छा ये जो सफ़र था इसके दरमियान जो हमारा डंकर है वो कहता है कि जब भी आपको डिपोर्ट करेंगे, जब डिपोर्ट करेंगे तो अगर कोई आपको रास्ते में मिलता है, कोई रोकने की कोशिश करता है, तो आप सब ने भाग जाना है, कोशिश करना है उनके हथे नहीं चढ़ना। वो अफ़गानी होती हैं, तो अफ़गानियों का अब पता होता है, वो आपको किडनैप कर लेते हैं, फिर आप पे जुल्म करते हैं और बोलते हैं पैसे मंगवाओ पीछे से, इस तरह के। यानी ना ये स्टोरियाँ उसने हमें सुनाई। हमारे तो पहले थोड़ी बहुत हिम्मत थी, लेकिन जब उसने ये बता दिया तो हम फुल डर गए थे। अब जैसे ही हमें पुलिस ने बॉर्डर पे उतारा है गाड़ियों से उतरने के बाद हमने मतलब ऐसे ही ना, वो जिस तरह पुलिस की चेक पोस्ट पे वो आगे लगा होता है बैरियर सा, वो क्रॉस किया, छलांगे लगाई हैं उसके ऊपर, कहते हैं भाग जाओ। उनके पास जनाब जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे, मेरे ख्याल से 2 थे या 1 थे, और उनके मुँह छुई है उन्होंने बांधे हुए थे, वो जस्ट डराने के लिए। सो उन्होंने बोला भाग जाओ। अब भागने के बाद जो 4 लड़के हमारे, वो बड़ी स्पीड से जनाब, जैसे हम भागे हैं, और आगे से ना मतलब 2 रास्ते होते हैं, एक लेफ़्ट मुड़ता है, एक राइट मुड़ता है। एक जो लेफ़्ट रास्ता मुड़ता है, सो उस साइड पे हमारे 4 लड़के पहले चले गए हैं, हम जो हैं वो राइट साइड पे हो गए हैं। सो अभी जैसे ही पहले राइट पे हुए तो पुलिस ने पीछे से आवाज़ दी है कि लेफ़्ट, जो हम लेफ़्ट दोबारा जाने लगे हैं। और फिर वहाँ पे वो हमें 4 लड़के नज़र आए हैं, हमें नहीं था पता वो हमारे अपने हैं जनाब। हमने समझा ये अफ़गानी है। हमारा डंकर है वो भी डर गया, वो कहता है वो ये कौन है, कोई पता नहीं। अब ना उन लड़कों ने बताया, हम वहाँ से वापस, हम जनाब वहाँ से दूसरे रास्ते। अब ये था कि जो मोरक्को वाले लड़के थे उनको सारे रास्ते का पता था, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी डिपोर्ट हुए थे 2-3 दफ़ा ना। सो उनको पता था कि जिस पॉइंट पे हमें पुलिस ने डिपोर्ट किया था, अगर इस पॉइंट पे डिपोर्ट कर दिया तो हमने वापस कैसे जाना है। सो उनको रास्ते का पता था। हम सीधी बात है, हमारे डंगरों को रास्ते का नहीं था पता। सो वो ही जनाब हमें जो है वापसी लेके हैं, और वहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5-6 घंटे लगातार हम जो है नॉन स्टॉप चलते रहे हैं। और वो मोरक्को के लड़के काफ़ी सपोर्टिव थे जो हमारे साथ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 बच्चे थे तुर्किश या कि उनको भी रास्ते में उठाते रहे हैं। और रास्ते में कुछ लड़कों की तो ये कंडीशन हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने हमारा सब कुछ ही जो है वो ले लिया हुआ था, चला दिया था। सो जो सड़क पे नहीं पानी होता बारिश का जमा, वो पीने पे भी नौबत आई थी। कुछ लड़के ऐसे भी पी रहे थे। कंडीशन हमें और कोई मसला नहीं था, ज़्यादा ये था यार अफ़गान के हाथ ना चढ़ गए। और फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हर रियल से तकरीबन हम कोई 5-6 घंटे जैसा मैं बता रहा हूँ चले हैं। फिर हमें लाइटें नज़र आई हैं, थोड़ा सा हौसला हुआ है। सो हम पहाड़ी से नीचे उतरे हैं, एक गांव में एंटर हुए हैं। गांव के अंदर एक चर्च था, उस चर्च में वो जो मोरक्को के लड़के थे उनको पता था कि इधर पानी है, उधर हम सब ने जो पानी पिया। पानी पीने के बाद जनाब मोरक्को के लड़के फिर चल दिए। फिर इस सफ़र आगे 2 घंटे का नॉन स्टॉप था, ठीक है, हाईवे पे है। लेकिन ये था कि रात का टाइम था, तकरीबन हमें 3-4 हो गए थे, तो कोई नहीं था, इतना रश कोई नहीं था सड़क पे। कोई एक गाड़ी आती थी, वो भी आधे घंटे बाद। सो हम चलते चलते जनाब बोस्निया में कहीं, मेरे ख्याल से कोई एक स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम, उधर आए हैं। सो ये है कि हम शहर के करीब आए थे 8 घंटे चल के। सो रास्ते में उन बच्चों की ये कंडीशन हो गई थी कि वो बच्चे चलना मतलब मजबूर हो गए थे, इतना रोना शुरू हो गए। अब हमारे डंकर भी, क्या मैं बोलूँ इनको, जनाब कहते हैं इनको छोड़ो ना लाओ। अब पहले मैं उनको
खींचता रहा हूँ, चलो चलो थोड़ी हिम्मत करो, टैक्सी आ रही है। पूछ रहा बच्चा बार बार वेयर इज़ टैक्सी, टैक्सी में आ गई है टैक्सी, चलो। थोड़ी सी मैंने सपोर्ट की, फिर एक और लड़का था उसने भी थोड़ी की है, उनको ऐसे थोड़ा खींच खूंच के हम स्टेडियम तक ले आए। फिर वहाँ से हमारा डंकर गया जनाब, 4 टैक्सियाँ उसने ले गई हैं, 4-5। फिर वो 4-5 टैक्सियों के हमने जो है वो पैसे पे किए हैं, वो हमें जनाब फिर हमारी जो सेफ थी उधर ले आए हैं। उधर आके जनाब सुबह के तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 का टाइम हो गया था, आके हम सोए हैं। फिर उठे हैं, उठने के बाद हमारे जो लड़कों के पाँव हैं सूजे हुए हैं, कुछ के तो वो शूज़ भी पता है लेसेस जब निकाल लेसेस को मुझे तो चला भी नहीं जाता, कुछ के उसकी वजह से ये पाँव के नीचे नील पड़ गए थे, यानी बड़ी बुरी हालत थी। और ये सबसे बुरी हालत थी, लेकिन खैर हम तो पहले दूसरी ट्राई में आ गए हैं। अभी जो नहीं थे आई उनकी भी मैं आ गया, अभी आपको स्टोरी बताता हूँ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जो ज़्यादती हुई है। और अभी क्या आज मेरे ख्याल से हो गई है डेट दिसंबर 25-26 हो गई है जिसको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कुछ लड़के जो अब मैं 18 नवंबर को आया था, यहाँ पहुँचा था, अभी भी कुछ लड़के हमारे हैं जो वो बोसनिया में, 2-3 दिन पहले मुझे पता लगा। और एक मेरा दोस्त उसका तो खैर आपने वीडियो देखी होगी, वो तकरीबन पिछले वीक ही पहुँचा। असल में सर्दियाँ तो इस वजह से भी कर गया, बाकी ये नहीं, ये कोई इसमें आपका ये नहीं कि एजेंट अच्छा है तो ये हो जाएगा, बस यही है एजेंट अच्छा हो तो भी होता है, बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है आपका जैक ये लगना, क्योंकि दूसरे पॉइंट से हर पॉइंट से डिपोर्ट होती हैं। अब ये नहीं कि इस पॉइंट से हम आए हैं उस पॉइंट से डिपोर्ट होते हैं, दूसरे पॉइंट से लड़के नहीं डिपोर्ट होते। एक कोई फेमस प्लेस है कोई 70 वाली, मुझे नहीं आप इसका आइडिया, उधर से भी डिपोर्ट होते हैं। सो 2-3 एजेंटों से बात हुई है, फिर जनाब तीसरे दिन ऐसे ही पैसों का भी मसला हो गया था, चीज़ें जल गई थी, फिर फ़ोन हमारे पास कोई नहीं थे। अब 20 लड़के थे, 5-5 लड़कों ने मतलब एक फ़ोन लिया पैसे मिला के, फिर उसके बाद खाने पीने का सामान लिया, पैसे वगैरह दोबारा मंगवाने पड़ गए। सो फिर दोबारा जो है हमारा सफ़र शुरू हो गया। तकरीबन इसके 3-4 दिन हमने रेस्ट की थी, और 3-4 दिन के बाद हम निकले हैं। उसी तरह गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने हमें बॉर्डर पे उतारा है। बॉर्डर पे फिर हमने जो है इस दफ़ा जनाब 70 लड़कों का ग्रुप लेके हमारे जो डंकर हैं वो चले गए हैं। और 70 बंदे आप खुद अंदाज़ा करें 70 बंदे लेके जिधर हम लास्ट दफ़ा डिपोर्ट हुए थे वही पॉइंट, उसी पॉइंट से गुज़र के जिधर से वो पहले बंदे बैठाते हैं, जिस चीज़ में भी बैठाते हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उधर पहुँचे हैं जनाब। सो उधर पहुँच के रात का टाइम है जनाब, ऊपर से कक्कर पड़ रहा है, ठीक है, बर्फ़ आपको पता होगा वो ब्रेक से बर्फ़ होती है। हमारे पास स्लीपिंग बैग हैं, स्लीपिंग बैग इसी तरह पैराशूट का एक कपड़ा होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। सो उस पर यह है कि ये बारिश वगैरह से बचत हो जाती है बंदे की। हमारे पास स्लीपिंग बैग थे, मतलब 2-2 लड़कों के एक पास था, ये ऊपर लिए। बस अभी रेस्ट कर रहे थे हम कि पहले कुछ लड़के तेज़ी से हो गए थे और हमने जाना है। अब वो गया, वो पूरे का पूरा ग्रुप जैसे बैठने लगा उधर पुलिस आ गया। पुलिस ने उनमें से 3 को पकड़ लिया जनाब, और बाकी 2 जंगल में भाग गए, बाकी जो सारे वापस आ गए। इस तरह का सीन बना है। ये पहली डिपोर्ट पड़ी थी जिसमें 20 मेरे ख्याल से 10 लड़के लेके गया था हमारा जो एजेंट है, जिसमें से 3 पकड़े गए, कुछ भाग गए, 3-4 वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद बोला जी इस पॉइंट का पुलिस को पता लग गया, अब हम पॉइंट चेंज करेंगे। फिर हमने पॉइंट है जो वो चेंज किया। सुबह रात सारी ऐसे ही गुजारी बड़ी मुश्किल से जनाब। सर्दी थी, क्या लें, टेम्परेचर है जो -2 पे था, आप खुद अंदाज़ा करें। सो सुबह हुई, फिर सफ़र शुरू, फिर 2 घंटे हम चले पहाड़ियों से होते होते होते, फिर एक पॉइंट पे आए। उस पॉइंट पे जनाब पहुंचने के बाद फिर इन्होंने तकरीबन दिन टाइम ही 7-8 लड़के भेजे। वो 7-8 लड़के भी उधर पुलिस थी, वो उनमें से भी मेरे ख्याल से 3 पकड़े गए, तो कुछ वापस भाग आए, ये सीन बना। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने वेट किया, इन्होंने बोला नहीं। अब रात को इन्होंने 20 लड़के भेजे, ठीक है। 20 के 20 लड़के जो चले गए, पुलिस की बचत हो गई, पुलिस नहीं थी। बस ऐसे ही था, रिस्क में किसी टाइम पुलिस होती है किसी टाइम नहीं होती। रात को ये सीन बना, पुलिस नहीं थी जनाब, वो 20 के 20 चले गए। सो नहीं, मेरे ख्याल से उसी रात 20 के 20 नहीं थे गए, वो उससे अगले दिन की बात है। उस दिन भी रात को कुछ लड़के गए थे, और उनमें से आगे कोई भी नहीं था पहुंचा, वो सारे के सारे पकड़े गए थे, ठीक है।
उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। समझ लें ये हमारी जंगल में एक रात गुजर गई। जो पहला पॉइंट था अभी ये दूसरा है। दूसरी रात भी रात हो गई, मतलब 2 रातें हो गई हमारी। अब उसके बाद फिर अगले दिन सुबह इन्होंने कोई बंदा नहीं भेजा कि पुलिस को होगा कि वापस चले गए हैं। उसके बाद दिन को भी इन्होंने कोई बंदा नहीं भेजा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रात को बंदे भेजे। अब रात को इन्होंने बंदे भेजे तकरीबन कह लें 20। उनकी किस्मत अच्छी थी, जिसमें से 2 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे और ही थे। वो सारे के सारे चले गए। अब हम जो पाकिस्तानी रह गए थे 18, हमारे जहन में था कि हमने भी कल उसी गाड़ी में जाना है जिस गाड़ी में वो हमारे दोस्त गए हैं। उसके बाद फिर क्या बना, सुबह मॉर्निंग टाइम में फिर इन्होंने फिर कुछ लड़के भेजे। वो उनमें से पाकिस्तानी कोई भी नहीं था, बंगाली थे और थे। उनमें से भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर डिपोर्ट ही हो गए थे, वो वापस पकड़े गए। फिर इन्होंने पूरा दिन कोई नहीं, अब इन्होंने बोला रात को ही भेजेंगे क्योंकि पुलिस को होती है, उनको अब ये लगेगा कि अब वाकई चले गए हैं। अब रात का टाइम हो गया, अब यानी 1 रात 2 रात और मेरे ख्याल से ये तीसरी रात की बात है। अब हम पाकिस्तानियों ने बोला कि हमने सब ने जाना है, क्योंकि हम ये था कि चलो डिपोर्ट होंगे इकट्ठे होंगे, अगर आगे गए तो इकट्ठे चले जाएंगे। वो ही सेम टाइम 20 के अभी इन्होंने जन ने हमें 2 ग्रुपों में डिवाइड कर लिया था 10-10 के। अभी जैसे ही पहला ग्रुप थोड़ा सा आगे गया, आगे पुलिस के बंदे सिविल में फिर रहे थे जनाब। उन्होंने फौरी तौर पे बोला सिट। अभी ये था कि सिर्फ सारे के सारे पाकिस्तानी नहीं थे, कुछ बंगाली भी थे। और इसमें से जो है कि हमारे जो 4 हम 6, मेरे ख्याल से 6 हम पाकिस्तानी जो हैं वो पीछे भाग गए हैं जनाब। और कुछ हमारे साथ और बंगाली लड़के भी थे, बाकी सारे पुलिस के हथे चढ़ गए हैं। मैं था, मेरा दोस्त था, एक 4 और पाकिस्तानी लड़के। ये हमने बड़ी मुश्किल से जनाब वापसी पहाड़ी चढ़ी थी, तकरीबन कह लें पहाड़ी किस तरह, ये जिस तरह आप देख नहीं रही है सामने बिल्डिंग है, ठीक है जनाब, इससे डबल ट्रिपल कर लें। और एक तो होता है ना कि पहाड़ी थोड़ी तिरछी होती है, थोड़ा इस टाइप की पहाड़ी थी, तो वो बड़ी मुश्किल से, हमारे पास पानी तो था कोई नहीं। अब दूसरे दिन में पानी का है आपको बताया नहीं, हमारे पास खाना भी ख़त्म हो गया। एजेंटों ने हमें थोड़ा बहुत खाना दिया था, ये अच्छी बात थी उनकी। बाकी ये था पानी नहीं था, सही है जनाब, बिल्कुल भी पानी नहीं था, प्यासे थे हम। ऊपर आके बस हो गई हमारी बस, और आते ही हम जो है वो लेटे, और वो पहाड़ी चढ़ते भी हमें तकरीबन 20 मिनट लगे थे, और बीच में हम बेबस हो गए हुए थे। फिर उसके बाद एजेंट हमारे ये है कि एक बंदा लिया उन्होंने, एक लड़का हम में से लिया और एक खुद नीचे चले गए। फिर यह पानी लेके आए, पानी ला के उन्होंने हमें दिया, हमें हौसला हुआ। अब ये तीसरी रात थी हमारे जंगल में, जिसमें से 20 पाकिस्तानी थे, जिनमें से 2 आगे गए हैं, बाकी सब के सब डिपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। और हम बाकी बचे हैं 6 पाकिस्तानी उधर। अब बंदे भी ये डिपोर्ट होते थे, 70 में से मेरे हाथ से अक्सरियत है जो वो डिपोर्ट ही हो गई थी। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में 5 लड़के गए, तो यानी 3 रातें हमने जंगल में गुजार ली हैं, ठीक है। और कोई हमारी किस्मत अच्छी थी कि बर्फ़ का तो मौसम था, लेकिन ये था कि बारिश का मौसम था, बन गया हुआ था उन दिनों ना, हवा चल रही थी। और इसी हवा चलने की वजह से यह कि ठंड थोड़ी कम हो गई, बर्फ़ भी नहीं पड़ी, तो हमारी जो रातें हैं ठीक तो कोई नहीं गुजरी, लेकिन सुकून की थी रातें। टांगे रात को ठंडी, बाहर बस नींद ऐसे ही, दिन को ज़्यादा थोड़ा सोने होता था। अब सुबह मॉर्निंग पे गए लड़के, उसके बाद पूरा दिन उन्होंने कोई लड़का नहीं भेजा। रात का टाइम हो गया, फिर वही सेम कहते हैं जी, आज जितने लड़के रह गए सबको सब, इन्होंने तकरीबन 22-23 लड़के थे, 22-23 नहीं 24-25 लड़के थे। 6 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे और कंट्रीज़ के थे। सबको जनाब एक ही बार भेजा, और एक ही बार भेजा। और ये है कि पुलिस नहीं थी, हम सब की बचत होगी। कुछ लड़के वैसे ही रोड चेंज करने के लिए वापस भाग गए, मैं भी पीछे था, हम 6 पाकिस्तानी पीछे ही थे। बेईमानी थी हमारे कि हम अगर अगलों को पुलिस होती है तो हम वापस भाग जाएंगे। सो ये था कि हम पीछे थे। अब जैसे ही मतलब एक रास्ते से जा रहे हैं, डंकर ने उनको बोला है मतलब मेन रोड पे कि रास्ता चेंज करके आओ, क्योंकि जल्दी आना है। तो रास्ता चेंज करने के लिए वो ऐसे ना मुड़ने लगे हैं, ठीक है। वो मुड़ने लगे हैं तो हम पाकिस्तानियों ने यही समझा जी पुलिस आ गई है, वो फिर भागना शुरू हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे था, मैं उनको देख के जो है वो
देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अगर इन्होंने भागना था तो वापस भाग आना था, ये घूम के फिर जा रहे हैं। सो मैंने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी जनाब। अब मेरे जो एक और पाकिस्तानी लड़का था सही है, उसने भी मुझको देख के दौड़ लगा दी उन लड़कों की तरफ है, यानी जो उधर बैठने लगे थे। और बाकी जो 4 पाकिस्तानी हैं वो जनाब उन्होंने बस हमको जैसे पीछे मुड़ते देखा है। सो मेरा दोस्त भी मुझसे वहाँ पे अलग हुआ था, ठीक है, एक ज़रा सी जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो 4 वापस भाग गए, हम सारे गए, हम बाकी जितने भी गए थे सारे जनाब हैर रैया से पहुँच गए। ठीक है, बैठ गए हैं गाड़ी में। उसके बाद हम जो है जैकरब की हद में एंटर हो गए जनाब गूगल मैप से देख देख के। अब मोबाइल मैंने जैसे बताया था कि हम 5 लड़कों के पास एक मोबाइल था। अब ये था जो 6 लड़के थे हम पाकिस्तानी, हम सब के पास एक मोबाइल था। वो मोबाइल मेरे पास था, ठीक है, जो लिया हुआ था, और वो मैं साथ लेके आया। बाकी जो लड़के पीछे रह गए थे उनके पास मोबाइल भी नहीं। अब उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी हमने इस पूरा दिन नहीं था पिया। वैसे जिस तरह दौड़ लगाई हुई थी, बस हो गई थी, मेन शहर पहुंचे हैं जनाब। ठीक है, फिर रास्ते में जो है हमारा एजेंट हमारे से राब्ते में हो गया है। उसने जो लड़के 2 पाकिस्तानी पहले आए हुए थे, ठीक है, वो कैंप में चले गए थे और उनके साथ कांटेक्ट करवाया। उनका भी उन्होंने हमें लोकेशन बताई, फलां लोकेशन पे रुको, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था। उन्होंने किसी के मोबाइल से हमसे रब्ता किया था। सो हम उस लोकेशन पे जाके बैठे हैं, पानी पिया जनाब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हैं, हेल शेल पी हैं। उसके बाद कुछ खाने को ले आया था साथ वाला लड़का, और उसके बाद हमने वहाँ पे तकरीबन 30-40 मिनट वेट किया। और वहाँ पे वो हमारे लड़के हैं, उनको देख के जो खुशी का आलम था क्या ही बताऊँ। अभी वो हमारे साथ ही, तो इटली तक वो हमारे साथ ही हैं। सो इंशाल्लाह कभी मिलवाऊँगा मैं आपको भी उनसे, अभी वो कैंप के चक्करों में है। सो इस तरह तो जनाब हम पहुँचे थे क्रोशिया तक। ठीक है, क्रोशिया में ये सीन है कि क्रोशिया में बॉर्डर एरिया पे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिपोर्ट करते हैं। अगर आप क्रोशिया के मेन सिटी एंटर हो जाते हो तो आपको कैंप मिल जाता है। अब फिर वहाँ पे हम जब उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जनाब, उसी रात एजेंट ने बोला जी आप निकलवा गए। उसने टैक्सी भेजी है, उस टैक्सी के भी हमने खुद ही पे करने थे। वो थोड़ी थे 30-40 से, ठीक है। वो टैक्सी आई है जनाब, टैक्सी पे हम बैठे हैं। उन 2 लड़कों के पास कैंप के कार्ड थे, हम जो 2 भी ताज़े गए थे, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारी